नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्र की उत्पत्ति से जुड़े हुए सिद्धांत हमने पढ़े। इसमें हमने अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा। साथ ही साथ हमने सिद्धांत के पक्ष में प्रमाणों के साथ आलोचना को भी अध्ययन किया। आलोचना के अध्ययन के बाद हमने एक सिद्धांत संबंध धारा सिद्धांत पढ़ा, जो क्रमशः महाद्वीपीय क्षेत्र में विभंग और चट्टानों में विस्थापन का कारण बताया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से महासागर के मानचित्र का अध्ययन किया। आज हम इसी श्रृंखला में अगले बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है महासागरीय आधार स्थल का निर्माण। ये जो महासागरीय आधार स्थल है, यानी महासागर की तली, देखो कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। क्या है? महासागर की तली की बात मैं कर रहा हूं। यह आधार स्थल का मतलब क्या है? महासागर की तली। और सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेस ने दिया। कब दिया? तो 1961 में दिया। हेरियस ने महासागरीय तली के निर्माण के लिए आपके एक पूरा चुंबकत्व या पूरा चुंबकीय गुण है, उसको आधार माना। एक तो होता है पूरा चुंबकत्व, एक होता है भूचुंबकत्व। क्या होता है? भूचुंबकत्व और पूरा चुंबकत्व में क्या अंतर है? तो भूचुंबकत्व क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं, क्रोड़ है। अब क्रोड़ के ऊपरी जो कोण है, आपने पढ़ा था, कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है और क्रोड़ है, कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में है। तो ये तरल क्रोड़ है, वो इसके साथ जब घूर्णन करती है तो इस तरलीय पदार्थ में क्या होता है? एक डायनामी यानी यांत्रिक गति उत्पन्न होती है। ये यांत्रिक गति है वो विद्युतीय उत्पादन की रूपरेखा जो है वो स्थापित करती है। और विद्युत उत्पादन तो होता क्या है? यहाँ पे विद्युत उत्पादन होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? जो चुंबकीय गुण है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और यही चुंबकीय गुण, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये विद्युत या उसके घूर्णन के कारण उत्पन्न डायनामो जो क्रिया है, उसके कारण जो उत्पन्न विद्युतीय स्वरूप है, उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय गुण या भूचुंबकत्व। क्या बोलते हैं? भूचुंबकत्व। और यही भूचुंबकत्व जो है वो आपके रेडियो एक्टिव किरणों का कारण भी बनता है, संबंध धारा सिद्धांत का कारण भी बनता है, ज्वालामुखी उद्गार का कारण भी बनता है। अब हैरियस ने जो बोला कि पूरा चुंबकत्व, तो पूरा चुंबकत्व क्या है? पूरा चुंबकत्व की हम बात करें तो यह सामान्यतः हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे ज्वालामुखी उद्गार जो हो रहा है, इस उद्गार में जो चट्टानें आ रही है, यानी जो प्रवाह हो रहा है किसका? बेसाल्ट का। इस बेसाल्ट प्रवाह, पूरा चुंबकत्व क्या है? चुंबकीय गुण है। और ये बेसाल्ट प्रवाह है, इसके आधार पर चुंबकीय गुणों का क्या किया गया? अनुसरण किया गया। और ये चुंबकीय गुण है वो क्या करते हैं? चट्टानों की आयु है, इसके आधार पर हैरियस ने चट्टानों की आयु का निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी परपट्टी है, भूपरपट्टी है या पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो प्लेटें हैं, प्लेटें पढ़ेंगे। प्लेटें क्या होती है? स्थलमंडल और जलमंडल का जो भाग है उसको क्या कहा गया? प्लेट कहा गया। किसने कहा था? टूजो विल्सन ने कहा था 1960 में। पूरा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो पूरा चुंबकत्व यानी चुंबकीय गुण है, उसके आधार पर चट्टानों की आयु इन्होंने निर्धारित की। इन्होंने बताया, इन्होंने केवल महासागरीय तली का निर्धारण ही बताया। और इन्होंने ये कहा कि जब महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा था, तो महाद्वीपीय विस्थापन के दौरान एक तो क्या था? महाद्वीपीय खंड था, आपने पढ़ा। एक तो क्या था?
महाद्वीपीय खंड था यानी पेंजिया था, ये था पेंथालसा। पेंजिया था और क्या था, पेंथालसा। इस पेंजिया के अंदर जो ध्रुवीय है, पोलर फ्लिंग बल है और आपके ज्वारीय बल है, उसके दौरान परस्पर क्या हुआ, विखंडन हुआ। पहले उत्तर दक्षिण में हुआ, बीच में 33 सागर रह गया, फिर पूर्व पश्चिम में हुआ, बीच में अटलांटिक महासागर आ गया। तो ये विभाजन हुआ। इस विभाजन के दौरान आपके दो खंड है, ये मान लो ये आपका स्थलीय खंड है, ये भी क्या है, स्थलीय खंड है। इस स्थलीय खंड के बीच में क्या है, जलीय खंड है। और यहाँ हो रहा है ज्वालामुखी उद्गार। क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार। अब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो यहाँ पे चट्टानें जम रही है। क्या हो रही है, चट्टानें जम रही है। स्थलखंड है, ये भी क्या है, स्थलखंड है, ये चट्टानें जम रही है। अब ये चट्टानें जो यहाँ पे जम रही है, ये चट्टानें क्या करेगी, इस भाग को पुनः क्या करेगी, दबाव मारेगी या फोर्स लगाएगी। अब ये भाग आगे खिसकेगा, ये भाग क्या होगा, आगे की ओर खिसकेगा। ये भाग जब आगे की ओर खिसकेगा तो ये यहाँ पर पुनः उद्गारित क्षेत्र का निर्माण होगा। यहाँ पुनः लावा बाहर निकलेगा, फिर वो जमेगा, यानी लावा निकलेगा और जमेगा। इस प्रकार से विस्थापन होता गया और लावा है इस क्षेत्र में जमता चला गया। फलस्वरूप आपके महासागर की तली का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, महासागर की तली का निर्माण हुआ। ये महासागर की तली बन गई। जैसे लावा निकल रहा है और ये क्या है, महासागर की तली बन गई। और ये जो बीच का भाग है, हमने पढ़ा था मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक बन गया। क्या बन गया, मध्य महासागरीय कटक बन गया। और ये कटक हमने पढ़ा था कि मध्य महासागरीय कटक है वो अटलांटिक महासागर में है। किसमें, अटलांटिक महासागर में है। लेकिन ये जो महासागरीय कटक का एक विस्तारित भाग अटलांटिक महासागर में है, बाकी कटक सभी जगह है। जब दो प्लेटें अलग हो रही है, उन प्लेटों का जो मिडिल पॉइंट है वहां पे कटक का निर्माण होता है। कोई भी प्लेट जब अलग हो रही है तो इन प्लेटों का जो मिडिल पॉइंट है, जो मध्य पॉइंट है, जहां से उद्गार हो रहा है, वहां पे क्या है, कटक का निर्माण होता है। जो कटक बन रहा है उस कटक के पास में जो भूमि है या तली है वो अपेक्षाकृत कम मोटी और दूर है वो अन्य निक्षेपों के कारण क्या है, अधिक मोटी होती है। हेरियस ने कहा कि जो महासागरीय तली है उसका अनुसरण किया तो महासागरीय तली जो निर्मित हुई, देखो इस प्रकार से निर्मित हुई है। जैसे मान लो ये भाग था, ये भाग और ये भाग, यहाँ पे उद्गार हुआ तो इसके पास में जो उद्गार हो रहा है फिर आगे तक जा रहा है ये उद्गार, तो ये चट्टानें एक संरेखण में बनी है। तो इन चट्टानों की आयु और इनके पदार्थों की आयु और इन चट्टानों की जो रूपरेखा है जमाव की वो एक जैसी है। इसके बाद ये एक जैसी है, इसके बाद ये एक जैसी। और इस कटक के पास वाली चट्टानें हैं वो अधिकतम क्या है, नई है। और ये चट्टानें हैं वो क्या है, एज में पुरानी है। इसने कहा कि 20 जो करोड़ है, 20 करोड़ वर्ष पुरानी ये चट्टानें हैं। कितनी है, 20 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें, यानी महासागरों की तली जो है वो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले बनी है जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था। और महाद्वीपीय जो चट्टानें हैं वो लगभग आपके कब, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद लगभग 3.8 करोड़ वर्ष पहले हमने बताया था, जो 3.8 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस आधार पे देखें या पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पे कई विद्वानों ने इसको बताया कि 3.8 करोड़ वर्ष पहले आपके 3.8 अरब करोड़ नहीं 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। एक पेंजिया था और एक क्या था, पेंथालसा। फिर कार्बोनिफेरस काल के बाद इसमें विस्थापन आरंभ हुआ
और ये विस्थापन है, इसने किसका निर्माण किया? महासागरीय अधः तल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? महासागरीय अधः तल का निर्माण किया। इस अधः तल में बताया गया कि जो आपका मध्य महासागरीय कटक है, यहाँ पर आपके जो चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव है या चुंबकीय ध्रुवीय प्रतिरूप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पदार्थ है वो लगातार उद्गारित हो रहा है और इस पदार्थ के उद्गारित होने से यहाँ पे चुंबकीय मैग्नेटिक जो पोल है उसका निर्माण माना जाता है। और उसके आगे देखें तो चुंबकीय संरेखण है वो कम होता चला जाता है। तो कहाँ माना गया है चुंबकीय ध्रुवीय प्रतिरूप? ये कहाँ माना गया है? आपके मध्य महासागरीय कटक के ऊपर। कहाँ माना गया है? मध्य महासागरीय कटक के ऊपर है वो चुंबकीय प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हेरियस ने अपने चुंबकीय या अधस्तरीय सिद्धांत में जो बताया उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो आपके महासागर की तली है उसका निर्माण है वो नवीनतम है। कैसा है? नवीनतम है। और जो महाद्वीप है वो प्राचीनतम है। क्या है? प्राचीनतम है। महासागरीय अधस्तल की तली का निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। और ज्वालामुखी उद्गार महाद्वीपों में क्रमशः विस्थापन के कारण उत्पन्न हुए हैं। ज्वालामुखी उद्गार किससे हुए हैं? महाद्वीपों में क्रमशः विस्थापन के कारण क्या हुए हैं? ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न हुए हैं। और ये ज्वालामुखी उद्गार है, हमें जो विस्थापन हुआ उसमें जो उद्गार हो रहा है ये उद्गार है जो सागरीय तली का निर्माण कर रहा है। ये बहुत से आंतरिक जो पदार्थ है उसका पृथ्वी पर संरेखण कर रहा है और ये संरेखण है महासागरीय तली का निर्माण कर रहा है। इसका निर्माण कर रहा है? महासागरीय तली का निर्माण कर रहा है। इसलिए ने कहा कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पुरानी ये आपकी महासागरीय तली है और लगभग आपके 3.8 अरब वर्ष पहले आपके महाद्वीपीय परपट्टी का निर्माण हुआ था। अब इन्होंने बोला कि ये वाला भाग है यहाँ पर जमाव कम और आगे वाले भाग में जो महाद्वीपों के नजदीक है उसमें जमाव ज्यादा, मोटाई ज्यादा होती है। यहाँ चुंबकीय ध्रुव पाया जाता है और आगे चुंबकीय ध्रुव का या चुंबकत्व का प्रभाव कम पाया जाता है। ये किसने कहा? हेरियस ने। तो हेरियस का महासागरीय अधः स्तर सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इन्होंने ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से सागरीय उत्पत्ति या सागरीय तली के निर्माण की बात की। सीधा सा उदाहरण इसका है, सीधा सा उदाहरण है अटलांटिक महासागर का कटक। कटक तो सब में है लेकिन अटलांटिक महासागरीय कटक है वो इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जो ये महासागरीय तली बन रही है और यहाँ महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, ये महाद्वीपीय क्षेत्र है वो इस तली के प्रसार के कारण क्या है? नीचे की ओर चले गए। मतलब ये आपकी जो महासागरीय पट्टी है वो ऊपर की ओर आ गई और महाद्वीपीय पट्टी है वो नीचे की ओर चलेगी। तो यहाँ पे बड़े बड़े गर्त है वो ढाल के नीचे हमने पढ़ा था। पहले आया सेल्फ, फिर क्या आया? ढाल। ढाल के पास में महासागरीय गर्त। किसका निर्माण हुआ था? महासागरीय गर्त। तो इसके साथ जब ये क्या होता है, दोनों चट्टानों में परस्पर अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है। तो अभिसरण से ये चट्टानें हैं वो नीचे की ओर जाती है, परस्पर यहाँ पे क्या बन जाता है? महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है। महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों
महासागरीय अध्ययन स्थल का निर्माण आज हमने वीडियो के माध्यम से पढ़ा। इसके बाद हम इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्र में यानी पृथ्वी पे कितनी मुख्य और कितनी गौण प्लेटें हैं और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में 3 सामान्य प्लेटें अपसारी प्लेट, रूपांतरित प्लेट और अभिसारी प्लेट, उसका अध्ययन हम करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ हम महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों को भी मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने हैरी हेस के सिद्धांत को जाना। अगले वीडियो में अगले बिंदु के साथ हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।